बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं जॉब आपके लिए लेके आया हूँ, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो आखिर तक देखनी है, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक बहुत बेहतरीन टिप्स देने वाला हूँ। और इसके अलावा इसकी सैलरी पे भी हम डिस्कस करेंगे, ग्रेड्स पे भी डिस्कस करेंगे। और ये पाकिस्तान का गवर्नमेंट का बैंक है, सबसे बड़ी बात। और ये पोजीशन जो आई हैं वो ऑल ओवर पाकिस्तान आई हैं, तो आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त कैरियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नेशनल बैंक लेके आया है। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मुझसे जो है तो रब्ता भी कर सकते हैं। अगर आपको सीवी बनवानी है, प्रोफेशनल सीवी बनवानी है, उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। इंटरव्यू की गाइडलाइन अगर आपको चाहिए, उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। या अगर कोई बैंकिंग के हवाले से कुछ चीज़ या प्रोडक्ट डिस्कस करनी है, उस हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट का बैंक है, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चलता है, जिसका रेगुलेटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ये गवर्नमेंट का बैंक है और पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद 1948-1949 में ये मारज़ वजूद में आया। देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो ये बैंक है उसमें कौन कौन सी अनाउंसमेंट आई है। अच्छा, ये मैं क्लियर करता चलूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बैंक है, लेकिन यहाँ पे जितनी भी पोजीशंस आती हैं वो 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनिशियली आती हैं, और अगर आपकी जॉब परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन होगी तो वो उससे एक्सटेंड भी कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नेशनल बैंक ने कौन सी जॉब अनाउंस की है। ये देखें जी, नेशनल बैंक ने आज जो जॉब्स अनाउंस की हैं वो ये जॉब्स हैं। नेशनल बैंक अपनी जॉब्स हर संडे अनाउंस करता है, और सिद्धार्थ हैदर एक प्लेटफॉर्म है, ये इसके थ्रू यहाँ पे हायरिंग होती है। सिद्धार्थ हैदर अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें इसकी ये वेबसाइट है सिद्धार्थ हैदर की। ये देखें जी, सिद्धार्थ हैदर की वेबसाइट पे आप जाएंगे, यहाँ पे करियर के ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आपको ये तमाम अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ जाएंगी। ये देखें जी, ये आ गई हैं तमाम अपॉर्चुनिटीज़। हम इसको 1 to 1 डिस्कस करते हैं अभी। इसकी जो लास्ट डेट है ये देखें 24 अप्रैल 2026 है, और ये अप्लाई नाउ है, यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। सिद्धार्थ हैदर एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है जो कि नेशनल बैंक के लिए हायरिंग करता है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि यहाँ आपको शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू लेके टेस्ट लेके, कुछ पोजीशन के लिए ये टेस्ट लेता है, कुछ पोजीशन के लिए डायरेक्ट इंटरव्यू करता है, फिर उसके बाद आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए नेशनल बैंक के पैनल की तरफ रेफर कर देता है। नेशनल बैंक का टैलेंट मैनेजमेंट विंग आपको इंटरव्यू करवाता है, और वहाँ पे अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, रिकमेंड हो जाते हैं, तो फिर आपको फाइनल ऑफर दी जाती है। नेशनल बैंक में जितनी भी हायरिंग हो रही है, OG3 सबसे लोएस्ट ग्रेड है और SEVP सबसे हाईएस्ट ग्रेड है। देखें यहाँ पे आपको तमाम ग्रेड्स की जो है तो जॉब्स नजर आ रही होंगी। ये देखें तमाम ग्रेड्स की आपको जॉब नज़र आ रही हैं। EVP, SVP है, VP है, AVP है, OG1 है, OG2 है, OG3 है, तमाम है। नेशनल बैंक में जो पोजीशन जॉब्स क्राइटेरिया है वो है सबसे लोएस्ट ग्रेड जो है OG3, फिर OG2, फिर OG1, फिर AVP, फिर VP, फिर SVP, फिर EVP, फिर SEVP। टोटल जो है तो 8 ग्रेड है नेशनल बैंक में, फिर उससे ऊपर जो है तो प्रेसिडेंट होता है। अभी जो नेशनल बैंक ने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं, इसको अगर हम डिस्कस करें, ये किसी एक अपॉर्चुनिटी पे अगर हम क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस पे क्लिक करते हैं, ये देखें ऑफिसर एडमिन HR लीगल कंप्लायंस, ये किस चीज़ की पोस्ट है जी। ये देखें जी, आपके पास आ रही है, कराची में पोजीशन आई है, कराची में जी ये पोजीशन आई है, और ये ऑफिसर एडमिन डिपार्टमेंट में चाहिए, HR लीगल कंप्लायंस के डिपार्टमेंट में चाहिए। इसकी अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये देखें जी, इसकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम आपने ग्रेजुएशन की हो, और ये जो है मिनिमम ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। और ह्यूमन रिसोर्स में अगर आपका डिसिप्लिन में अगर आपका रेलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो तो वो आपको प्रेफर किया जाएगा। मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर इन रिक्वायर्ड HR और एडमिन में होना चाहिए। इसके अलावा जो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड एक्सेलेंट ड्राफ्टिंग स्किल्स वगैरह होनी चाहिए। डेफिनेटली आपका एडमिन का काम होगा। और ये पोजीशन आई कहाँ पे है? ये पोजीशन कराची में आई है, और जिस तरह मैंने पहले बताया था, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली मीटिंग द अबव मेंशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इन्वाइटेड फॉर टेस्ट और इंटरव्यू पैनल। मतलब आपको बैंक की मर्जी है कि आपको बुलाता है या नहीं बुलाता, ये बैंक की मर्जी है। और यहाँ पे देखें दिया हुआ है कि कंपनसेशन जो है तो आपको एज पर बैंक पॉलिसी दी जाएगी, और तमाम जो बेनिफिट्स होंगे दिए जाएंगे। नेशनल बैंक में लोग बेनिफिट्स के बारे में पूछते हैं कि बेनिफिट्स क्या है, तो भाई नेशनल बैंक बोनस देता है आपको, हाउस अलाउंस देता है आपको, इसके अलावा जो है तो ट्रैवलिंग अलाउंस देता है, इसके अलावा आपको जो है मेडिकल बड़ा ज़बरदस्त देता है, अनलिमिटेड मेडिकल देता है आपको, आपके बीवी बच्चों का देता है। इसके अलावा जो है तो 2 बोनस होते हैं इसके, एक एनुअल बोनस होता है, जो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। इसके अलावा जो है तो एनुअल बोनस भी दिए जाते हैं
एक छोटी ईद पे बेसिक दी जाती है और एक बड़ी ईद पे बेसिक दी जाती है, और इसके साथ ईदी भी दी जाती है, जो भी आपकी बेसिक होगी उसके साथ। इसके अलावा जो है तो मेडिकल के साथ साथ जो है तो नेशनल बैंक जो है तो बड़े सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है तो अपने स्टाफ को हाउस लोन की फैसिलिटी भी देता है। इसके अलावा जो है तो आपको कार लोन की फैसिलिटी भी देता है, और इसके अलावा अगर आप अपनी एजुकेशन इंप्रूव करते हैं तो उस पर भी जो है तो बेनिफिट्स देता है। IBP कोर्स करते हैं उस पर भी बेनिफिट्स देता है। तो चैनल को आपने अभी तक लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, अगर नहीं किया तो बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि हर आने वाली वीडियो पहली वीडियो से बेहतर होती है, और ये सिर्फ आपके लिए मैं बना रहा हूँ। अभी हम देखते हैं किसी दूसरी पोजीशन को कि ये पोजीशन कहाँ आई है। अगर हम बात करें रिलेशनशिप मैनेजर ह्यूमन रेमिटेंसेस डिपार्टमेंट की, कि ये कहाँ पे आई है, तो जी ये भी कराची में जॉब आई है, OG1 की पोजीशन है। ये तमाम इसके डिटेल्स मेंशन है। जो जिस क्राइटेरिया पे मीट कर रहा है वो वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकता है, जो भी पोजीशन आपकी होगी। अगर हम देखें क्रेडिट ऑफिसर की जॉब आई है, तो ये कहाँ पे आई है, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आई है। ये गुजरात की पोजीशन है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा लिखा हुआ है गुजरात। ये देखिए, मैं आपको बड़ा करके ही बता देता हूँ, ये गुजरात की पोजीशन है। तो गुजरात के सराउंडिंग के जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग ऑफिसर की अगर हम बात करें कि प्रोसेसिंग ऑफिसर की ये जॉब आई है, तो ये कराची में जॉब आई है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कराची। हर पोस्ट के साथ उसकी लोकेशन लिखी होती है कि ये कहाँ के लिए पोजीशन आई है। ये देखें, ये कहाँ पे आई है जी, ये भी कराची में आई है। चूँकि नेशनल बैंक का हेड ऑफिस कराची में है, तो डेफिनेटली ये पोजीशन ज़्यादातर यहीं पे आती हैं। अगर हम इसके लिए जाते हैं अप्लाई करने का, अगर मैं आपको प्रोसेस बताऊं, तो ये देखें, यहाँ पे आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पे पोजीशन सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करनी है, जो भी उसकी लोकेशन होगी। यहाँ पे नेम, यहाँ पे CNIC, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एज, यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे नेशनैलिटी, यहाँ पे जेंडर, डोमिसाइल, रेजिडेंस, मोबाइल नंबर, कंप्लीट एड्रेस देना है, और ये सब ठीक तरीके से आपने फिल करना है। ये ना हो कि गलत फिल कर रहे हो फिर बाद में आप पछताएं कि यार मैंने तो गलत फिल कर दिया। बैचलर डिग्री, यहाँ पे इंस्टीट्यूट, फ्रॉम कब से कब तक किया हुआ है, ग्रेड डिवीजन आपका क्या है, यहाँ पे अगर मास्टर हैं आप तो यहाँ पे इसको ऐड कर दें। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जहाँ पे रेड स्टैरिक है, ये सिर्फ आपने फिल करना है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपने देना है, कितने ईयर का आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। बैंकिंग एक्सपीरियंस आपका कितना है वो देना है। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ काम करते थे वो देना है। इसके अलावा पोजीशन हेल्ड, किस पोजीशन पे काम करते थे वो देना है आपने। फ्रॉम टू, कब से कब तक आपने काम किया है वो देना है। इसके अलावा मजीद अगर आपके एक्सपीरियंसेस हैं तो वो यहाँ पे आपने ऐड कर लेने हैं। यहाँ पे आपने यस करना है कि जी हाँ, सिद्धार्थ हैदर जो है तो वो CV आपकी फॉरवर्ड करेगा क्लाइंट बैंक को, जो कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, और यहाँ पे आके अपनी CV अपलोड कर देनी है। CV जो है तो 10 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और PDF और ऑफिस में होनी चाहिए, ना हो कि पिक्चर में होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें करके आपने यहाँ पे सबमिट का बटन क्लिक करना है, तो आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी सिद्धार्थ हैदर को। सिद्धार्थ हैदर का सिस्टम उसको असेस करेगा और फिर उसमें देखेगा कि आप उस रेलिवेंट पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबल होंगे तो डेफिनेटली आपको कॉल करेगा। OG3, OG2, OG1 के लिए सिद्धार्थ हैदर पहले टेस्ट लेता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू करता है, फिर उसके बाद शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको नेशनल बैंक में भेज देता है फॉर फाइनल इंटरव्यू। AVP एंड अबव के लिए सिद्धार्थ हैदर जो है तो डायरेक्ट इंटरव्यू अपने पास करता है, फिर वहाँ से शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको भेज देता है नेशनल बैंक के पैनल इंटरव्यू की तरफ। नेशनल बैंक रिकमेंड करेगा तो आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो ये वो तमाम प्रोसेस है नेशनल बैंक के हवाले से। अगर आपने अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई हमसे करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी नीचे WhatsApp नंबर दिया हुआ है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। चूँकि देखें, किसी भी इदारे में जब आप अप्लाई करते हैं तो CV इज़ योर प्रेजेंटेशन, तो आपकी CV अच्छी होनी चाहिए आपको प्रेजेंट करने के लिए। CV अच्छी होगी तो डेफिनेटली आप ही अच्छे होंगे। तो अपनी CV पे भी काम करें। CV को अपडेट करवाना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।